हेलो फ्रेंड्स, आपको पिक्चर में कुछ दिखाई दे रहा है? क्या देख पा रहे हो आप? ध्यान से देखो, कितनी क्यूट पिक्चर्स है ना। So what do you see here? What do you see? How are the baby animal different from their parent animal? How this calf is different from that cow? And where do these babies come from? Where do these babies come from? Can these animal produces the young ones? Yes. So today we will learn how animal produces young one, and this process is called reproduction. Let me tell you a story. One morning, Ria, a name of a girl, who visited her grandmother's farm, and she saw tiny chicks following a hen, and a calf drinking milk from its mother, and a puppy playing with a dog. She wondered, where did all these babies come from? So now you comment, what do you think Ria's question was? You need to comment, how are the baby animal born? Okay. So have you ever seen a puppy or kitten? Comment. So today we will learn how animals begin their life and how new animals are formed. As you guys are studied in class 8, so this is our chapter reproduction in animal, and now we are doing this chapter. So please read what is written here. So here, my student, it is written, do you recall the process of digestion, circulation and respiration which you have studied in your previous class? So my dear student, the author is asking, do you remember the process of digestion and circulation and respiration that you have studied in the earlier classes? So this is just a revision. ठीक है. So recall word is written here. उसका मतलब क्या होता है? Recall means to remember. Recall means to remember. I am going to teach you from very basic. मैं ये मान के चलती हूँ. देखो, पढ़ने वाले तो कहीं से भी पढ़ लेंगे. ये क्लास उनके लिए है जो टीचर्स जिन बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं स्कूल में. तो हेयर रिकॉल मतलब रिमेंबर. कैन यू रिकॉल यस्टरडेज लेसन? इसका मतलब कैन यू रिमेंबर इट? अभी भी याद है तुम्हें? आगे लिखा हुआ है प्रोसेसेस. प्रोसेस मतलब अ सीरीज ऑफ स्टेप बाय विच समथिंग हैपन. Process is actually a series of steps by which something is going to be happen. Like चाय बनाते हो तो चाय बनाने का एक प्रोसेस होता है. आप राइस को उबालते हो तो उसका एक प्रोसेस होता है ना. इंसानों के अंदर जो डाइजेशंस होते हैं वो भी काफ़ी सारे स्टेप में होते हैं. सो डाइजेशन का उसको हम एक प्रोसेस बोल सकते हैं ना, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे स्टेप होते हैं. फिर डाइजेशन होता क्या है, उसमें क्या कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं. सो व्हेन वी ईट फूड लाइक चपाती, राइस, मिल्क और फ्रूट, तो हमारी बॉडी उसको डायरेक्टली तो यूज़ कर नहीं सकती. सो इट मस्ट फर्स्ट ब्रेक द फूड इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल. सबसे पहले वो उसको तोड़ेगी छोटे छोटे टुकड़ों में, और फिर जो खाना है वो सिंपल सब्सटेंस में टूट चुका होगा तो हम उसको बोलेंगे कि अब ये खाना डाइजेस्ट हो गया है. उसी को हम डाइजेशन बोलते हैं. जैसे कि चपाती का ग्लूकोज में बदलना, तो वो कहलाएगा कि चपाती का डाइजेशन हो गया. अब ग्लूकोज को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है. सो द बॉडी एब्जॉर्ब द ग्लूकोज एंड गेट द एनर्जी. अगला है हमारे पास, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सर्कुलेशन. दिखाई दे रहा है आपको? सर्कुलेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द बॉडी.
यानी कि जो हमारा दिल है वो पंप करता है खून को, तो उसके अंदर, खून के अंदर ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है, हार्मोन है, हमारी बॉडी के सभी हिस्सों में वो पहुंचाए जाते हैं। सो ये जो मूवमेंट है ना ब्लड का, उसको हम सर्कुलेशन कहेंगे। सो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ब्लड सर्कुलेशन। उसके बाद अगला वर्ड हमें दिया गया है रेस्पिरेशन। क्या होता है? सेल जो ऑक्सीजन को यूज करेंगे खाने को तोड़ने के लिए, एनर्जी को रिलीज करने के लिए, तो यानी कि जब फूड के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तो वो एनर्जी देती है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो एनर्जी है वो हमें चलने में, सोचने में, पढ़ने में, सांस लेने में मदद करती है। एनर्जी तो हमें सब जगह चाहिए होती है। उसके बाद है प्रीवियस क्लास, यानी कि वो क्लास जिसको आप पढ़ के आ चुके हो। अगर आप क्लास 8th में हो तो इसका मतलब क्लास 6th और क्लास 7th की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो इतना बेसिक से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपको, आप चाहे कोई भी क्लास में हो, अगर ये इस वीडियो के ऊपर आए हो ना, आप कुछ ना कुछ नया सीख के जाओगे, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि इतनी डिटेल में हर एक वर्ड को ब्रेक डाउन करके आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला है। तो अब हमने इतना पढ़ लिया है कि डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन। तो आपका क्या उत्तर है इसमें? हम बोलेंगे यस यस यस। डाइजेशन होता है ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, सर्कुलेशन होता है मूवमेंट ऑफ द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, और रेस्पिरेशन होता है रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड यूजिंग ऑक्सीजन। फिर अगली लाइन यहाँ पर भैया क्या लिखी गई है? यहाँ पर लिखा गया है दीज प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। इस लाइन को समझाती हूँ अब मैं आपको। तो उधर यहाँ पे कह रहा है डाइजेशन, सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन, ये जो 3 प्रोसेस है, डाइजेशन, सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन, ये नेसेसरी है फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए ये प्रोसेसेस जरूरी होते हैं, ठीक है। वर्ड मीनिंग इसमें देखो, सबसे पहले दीज में हमने वो तीनों प्रोसेस इंक्लूड कर लिए, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन। असेंशियल का मतलब क्या होता है? आपको लगेगा कि ये तो मैडम इतनी बेसिक चीज़ क्यों करवा रही है। बिलीव मी, जब मैंने पहली बार हिंदी मीडियम से इंग्लिश में स्विच किया था तो मेरे को ये वर्ड तक नहीं आता था समझ में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो मेरे लेवल पे थे उस 7th 8th क्लास के अंदर। कल को मेरा बेटा भी पढ़े तो वो इसको समझ सके, इस लेवल पे जाके मैं बता रही हूँ। असेंशियल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसरी। जैसे पानी, वो जिंदा रहने के लिए असेंशियल चीज़ है। अगर पानी नहीं पियेंगे तो हम मर जाएंगे ना, तो उसको बोलेंगे असेंशियल। सो डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ये असेंशियल चीज़ है, इनके बिना मर जाएंगे फॉर द सर्वाइवल। सर्वाइवल क्या होता है? अब बच्चों ने मुझसे लिटरली ये सवाल पूछे, मैम सर्वाइवल क्या होता है? तो इसका मतलब होता है रिमेनिंग अलाइव, जिंदा रहना। जैसे कि फूड जरूरी है सर्वाइवल के लिए, खाओगे तभी तो जियोगे। एवरी इंडिविजुअल मतलब हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए बात हो रही है यहाँ पर। उसमें ह्यूमन भी आ गया, उसमें डॉग भी आ गया, उसमें ट्री भी आ गया। सो ईच वन इज एन इंडिविजुअल हेयर। सो कंप्लीट मीनिंग क्या हो गया? उत्तर कह रहा है हर जो ऑर्गेनिज्म है उसको डाइजेशन जरूरी होता है, उसको सर्कुलेशन जरूरी होता है, उसको रेस्पिरेशन जरूरी होता है जिंदा रहने के लिए। उसके बिना उसका जीवन संभव नहीं है। डाइजेशन क्या होता है अब जल्दी से बताओ मुझे। ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस दैट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब एंड यूज। So why is circulation important? Because it transfer oxygen, nutrient, hormone and other substance to the part of the body. What is respiration? It is the process in which cell use oxygen to release energy from the food. What does essential mean? Essential means very important. What does survival means? Survival means staying alive. जिंदा रहना। What are digestion, circulation? Why are digestion, circulation, and respiration called essential? Because without these process, an organism cannot survive. Okay.
इन प्रोसेस के बिना इंडिविजुअल जिंदा नहीं रह सकता. So yes, you have also learned about the process of reproduction in the plant. It is written here. You have also learned about the process of reproduction in plant. So before learning about the reproduction in the animal, the book reminds you that what you have learned in the previous chapter about the plant. So you have also learned this. You have already studied this. So you have learned addition. You have learned photosynthesis. It means you have already studied this. क्या? Reproduction in the plant. Process क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले भी लिखा हुआ था, है ना? तो मैंने एक्सप्लेन किया था, जल्दी से बताओ. प्रोसेस होता है सीरीज ऑफ स्टेप टू कंप्लीट समथिंग. Like cooking of the food is a process, digestion is process, reproduction is also a process. So this term is important word. Reproduction is the process by which living organism produce young ones, यानी कि offspring of their own kind. A cat give birth to kitten, a cow give birth to calf, a mango tree produces seed, है ना, that grow into new mango plant. So all of these are example of reproduction. So plant living organism होते हैं, जैसे मैंगो का प्लांट, रोज प्लांट, सनफ्लावर, नीम ट्री. So plant also reproduce by seeds, spores, stem, leaves, etc. है ना. So complete meaning क्या है? You have already learned about the process of reproduction in the plant. Means earlier you have learned how the plant reproduce, and now we will study how animal reproduce. So what is reproduction again? Tell me. Reproduction is the process by which living organism produce new individual offspring of their own kind. So do only animal reproduce? No. Both plant and animal both reproduce. Why is the author talking about the plant here? Because students have already studied reproduction in the plant, and now the chapter is introducing reproduction in animal. Now, what is written here? Reproduction is essential for the continuation of the species. Reproduction आप पहले पढ़ चुके हो. The process by which living organism produce young one of their own kind. Cow से calf, dog से puppy, hen से chick. Essential भी आप पढ़ चुके हो. Very important, necessary, that can be done, cannot be done without, जिसके बिना हो ना सके कोई काम, वो essential चीज हो जाएगी. पानी लाइफ के लिए एसेंशियल, ऑक्सीजन ब्रीथिंग के लिए एसेंशियल, फूड सर्वाइवल के लिए एसेंशियल. So reproduction is also essential because without it no new organism will be produced, be born. Continuation क्या है? ये नया शब्द है इसमें. Means to continue, to keep going without stopping. So imagine a relay race. So if one runner passes the baton to the next runner, the race continues. So if no one passes the baton, the race stops. Similarly, parents produce young ones, and those young ones grow up and produces more young ones, and thus life continues generation after generation. स्पीसीज क्या होती है? ये भी नया शब्द आया है यहाँ पर. स्पीसीज. स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन reproduce with each other and produce fertile offspring. This is important word. Species is a group of organism that look similar and produce young one of same kind. All human belongs to one species. All dog belongs to one species. All cat belongs to one species. A dog produce puppies, not kittens, okay? A cat produce kittens, not puppies, okay? So this is because dog and cat are different species. So reproduction is essential for the continuation of species. का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ every species must reproduce to prevent
it from disappearing. So if reproduction stop, no new individual will be born, and eventually the species will become extinct. So imagine there are 10 tiger left on the earth. If none of them reproduce, no tiger cub will be born. The 10 tiger will eventually die and there will be no tiger left. So reproduction keep the species alive. So why reproduction is essential? Reproduction is essential because it ensures the continuation of the species by producing new individual. What is species? A species is a group of similar organisms that produce young ones of their own kind. ठीक है, अब अगर मैं एग्जामिनर होती तो इस पैराग्राफ से मैं आपसे कैसे क्वेश्चन पूछती, why is the reproduction necessary? Even though it is not essential for the survival of an individual. Again, I am repeating. Why is reproduction necessary even though it is not essential for the survival of an individual? So, इसका आप आंसर दे सकते थे. Digestion, respiration and circulation are the essential for the survival of an individual. इसके बिना तो वो एक पर्टिकुलर आदमी मर सकता है. डाइजेशन जरूरी है, रेस्पिरेशन जरूरी है, सर्कुलेशन जरूरी है. ये एसेंशियल चीज है जिंदा रहने के लिए एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए. लेकिन रिप्रोडक्शन ऐसी कोई नेसेसरी में नहीं आता. रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल सर्वाइवल, बट इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट स्पीसीज. ओके, उस स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए जरूरी है. सारे इंसान, सारे डॉग के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, एक पर्टिकुलर इंसान के लिए जरूरी नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो खुद मर जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला. आगे देखते हैं. Imagine what would have happened if the organism had not reproduced. Imagine what would have happened if the organism had not reproduced. क्या हुआ होगा? Imagine करना मतलब कुछ भी अपने दिमाग में सोचना. मतलब आपको लाइव नहीं दिख रहे हो उस चीज को, आपको अपने दिमाग में पिक्चर बनानी है उस चीज की. तो इमेजिन करो what would have happened if the organism had not reproduced. क्या हुआ होगा? So क्या सिचुएशन रही होगी, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे होंगे अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे. अब ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये प्यारा शब्द है. एक ऑर्गेनिज्म एक लिविंग थिंग होता है. ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल आपको मैं बताऊं तो ह्यूमन बीइंग ऑर्गेनिज्म है, डॉग, कैट, बर्ड, फिश, ट्री, ग्रास, बैक्टीरिया. ऑल लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म होती है. टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट के अंदर है मैंगो ट्री, रोज प्लांट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एनिमल के अंदर है काऊ हुआ, लायन हुआ, ये ऑर्गेनिज्म है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरिया, अमीबा, ये भी ऑर्गेनिज्म है. ओके, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है हैड नॉट रिप्रोड्यूस, इफ दे हैड नेवर प्रोड्यूस यंग वन, इसका मतलब ये है कि सपोज करो कि काऊ स्टॉप गिविंग बर्थ टू काव्स. Then after some year all the cow would die and there would no cow left, and the same would going to happen with every organism also ना. जिसका मतलब क्या हुआ? बताओ 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 क्या होगा कि अगर कोई भी लिविंग थिंग, कोई नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसके बाद क्या होगा? तो इसका ये होगा इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस, नो बेबी वुड बी बोर्न and eventually the old organism would eventually die and the number of the organism would decrease and every species would disappear and finally there would be no life on the earth. So this is why reproduction is so important. There are only 5 elephants left on the earth. ऐसा सोचो आप कि सिर्फ 5 ही हाथी बचे हैं अर्थ के ऊपर और वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा?
5 एलिफेंट ग्रो करेंगे, बूढ़े होएंगे, एक दिन मर जाएंगे। कोई बेबी एलिफेंट है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ है, तो एलिफेंट एक्सटिंक्ट हो जाएंगे ना। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? A species no longer exists anywhere on the earth. जैसे डोडो था, डायनासोर्स थे, so these animals are extinct because no living individual remain. बोन्स बची हुई है, दबी हुई, उसका क्या करें? तो अब यहाँ पर ऑर्गेनिज्म शब्द हमने पढ़ा था, तो उसका मतलब बताओ जल्दी से कमेंट में। Yes, an organism is any living thing such as plant, animal and microorganism. ठीक है भाई। What would happen if the organism did not produce? No new individual would be born, as older organisms die and the species would eventually disappear and become extinct. So why does the author ask us to imagine this situation? To help us understand why the reproduction is essential for the continuation of the life and the survival of the species. That's why. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है, You will have realized that the reproduction is very important as to ensure the continuation of similar kind of individual and generation after generation. Okay, क्या लिखा है यहाँ पर? बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, काफ़ी कुछ लिख दिया इसमें। ये रिप्रोडक्शन को सबसे अच्छे तरीके से रिप्रोड्यूस करिए, मेन पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे बताया गया है। सो आफ्टर थिंकिंग अबाउट इट यू विल अंडरस्टैंड दैट रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कीप द सेम काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूइंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पर एक वर्ड है रियलाइज। What it means? To understand something clearly after thinking about it. So now you realize that if you studied hard, if you practice more, it will going to improve your performance. Reproduction हमने पढ़ लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंश्योर कॉन्टिन्यूशन भी हमने पढ़ लिया है, सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल। ओके, इंश्योर वर्ड बताओ मुझे, मतलब मेक श्योर, गारंटी देना। हेलमेट आपकी सेफ्टी को इंश्योर करता है ना जब आप बाइक चला रहे होते हो। बस रिप्रोडक्शन इंश्योर दैट अ स्पीसीज कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। कंटिन्यूशन कीप गोइंग ऑन विदाउट स्टॉपिंग। ओके, सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल मतलब एक जैसे, सेम टाइप के, ठीक है। तो ह्यूमन का ह्यूमन बेबी, डॉग का पप्पी, कैट का किटन, मैंगो ट्री का मैंगो प्लांट। ओके, अ डॉग नेवर गिव बर्थ टू द किटन एंड बिकॉज दे आर डिफरेंट स्पीसीज। जनरेशन क्या होती है? जनरेशन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बोर्न अराउंड द सेम टाइम। जैसे ग्रैंड पेरेंट्स फर्स्ट जनरेशन हो गया, पेरेंट्स हमारे सेकंड जनरेशन हो गए, चिल्ड्रंस थर्ड जनरेशन के हो गए, ग्रैंड चिल्ड्रन फोर्थ जनरेशन के हो गए। तो एक ही समय अंतराल में पैदा हुए बच्चे जनरेशन कहलाते हैं। सो जनरेशन आफ्टर जनरेशन मतलब वन जनरेशन फॉलोज द अनदर कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है। तो कंप्लीट सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? Reproduction is important because it guarantees the organism of the same species continue to exist from one generation to the next generation. What are similar kind of individual? New organism that belong to the same species as the parents. Parents इंसान हैं तो बच्चे भी इंसान ही होंगे। ओके, तो अब इस पूरे पैराग्राफ को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे पहला वर्ड था डाइजेशन। क्या होता है? ब्रेक फूड इनटू simpler substance. Digestion break food into simpler substance. Circulation transport blood through the body. Respiration releases energy from the food. And these three processes are essential for the survival of individual. Reproduction produce young ones. Reproduction is essential for the continuation of the species, not
for the survival of an individual, and without reproduction, species would become extinct. Reproduction ensure that the similar organism continue generation after generation. ठीक है. So an individual can survive without reproducing, but a species cannot survive if none of its members reproduce. ठीक है. So you have learned about you have already learned in your previous classes about reproduction in the plant, and in this chapter we shall learn how the reproduction takes place in the animal. तो अगली वीडियो में ध्यान से सुन लो, अगली ही वीडियो में 6.1 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे. इस वीडियो के लिए बाय बाय. इंट्रोडक्शन आई होप मैंने बहुत अच्छा दिया होगा.